Understanding the hormones. Today we are going to understand what are hormones. क्या होता है hypothalamus pituitary ovarian axis, कैसे आपके हॉर्मोन्स आपके ओवरीज तक पहुंचते हैं और कैसे आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है या कैसे आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है। तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस क्या होता है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच इंडिविजुअल हॉर्मोन्स हमको समझना पड़ेगा कि ये एक्सिस क्या है। बहुत सारे लोग इसको डिफिकल्ट समझते हैं कि इसको कैसे समझे, लेकिन मैंने बहुत आसानी से आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए इसको मैंने किया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्लाइड। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस की हम बात कर रहे हैं। तो हाइपोथैलेमो यानी हाइपोथैलेमस क्या है। हाइपोथैलेमस एक बहुत छोटा सा रीजन होता है जो कि ब्रेन में आपका जो थैलेमस होता है उसके नीचे लोकेटेड होता है। क्योंकि थैलेमस के नीचे लोकेटेड है इसलिए हम इसको बोलेंगे हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करता है। अब क्या होता है, ये कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो हमको एक्सेस डिस्कस करना है। अब इस हार्मोन फंक्शन के अलावा इसके और ज्यादा फंक्शंस है, जैसे कि मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट क्या है, हाइपोथैलेमो हो गया। पिट्यूटरी, व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पी साइज का ग्लैंड है जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। सब कुछ ब्रेन के अंदर ही है लेकिन ये हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। ये बहुत ज्यादा जो जितने मोस्टली जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारी बॉडी के, उसको ये कंट्रोल करता है, उसके फंक्शन को। एक तरह से ये एक मास्टर ग्लैंड भी होता है सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। नेक्स्ट इज क्या है ओवेरियन एक्सिस। सो व्हाट आर वी डिस्कसिंग, द हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी हमने डिस्कस कर लिया, ओवेरियन ओवेरियन एक्सिस भी हम डिस्कस करते हैं। ओवेरियन एक्सिस यानी ओवरीज, ओवरीज से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनिबिन, चार हार्मोन इसमें से रिलीज होता है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी मास्टर करता है सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के, उसका ही एक फंक्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव से। दिस इज नोन एज हाइपोपिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। अगर वो हाइपोथैलेमस किसी और से कर रहा है तो एड्रिनल एक्सेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एड्रिनल ग्लैंड से कर रहा है तो, लेकिन हम क्योंकि ओवेरीज की बात करें तो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस। दिस एक्सेस हेल्प टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपरली। क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कि हम प्रॉपरली इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम पढ़ सके। नेक्स्ट इज क्या होता है, देखिए सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो होता है प्रोड्यूस करता है जीएनआरएच हार्मोन। वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये सब सिग्नल्स के थ्रू होता है, नर्व्स के सिग्नल्स के थ्रू। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, एफएसएच और एलएच। एलएच ओव्यूलेशन करवाता है और एफएसएच करता है ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल, जो फॉलिकल आपका जो ओवम होता है उसकी ग्रोथ कराता है कौन, एफएसएच। और एलएच क्या करता है, ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूलेशन की प्रोसेस। अब क्या होता है, एलएच और एफएसएच जब दोनों इंक्रीज होते हैं तो उसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन भी ओवरी से रिलीज होते हैं। अब ये सारे हॉर्मोन्स प्रिपेयर करते हैं यूट्रस को या तो प्लांटेशन ऑफ ओवम के लिए या तो फिर मेंस्ट्रुएशन के लिए। अगर ओवम के साथ स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो भी ये प्लांटेशन करेगा, यानी कि आपका बच्चे को ग्रो करेगा, फीटस को ग्रो करेगा। और अगर नहीं तो फिर ये मेंस्ट्रुएशन करेगा। अब देखिए ये आप समझ गए कि क्या है। अभी तक का ये पूरा प्रोसेस क्या था, सबसे पहले यहाँ पे आया हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया जीएनआरएच। जीएनआरएच गया एफएसएच, एलएच को रिलीज किया। एफएसएच एलएच ने प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिलीज किया। ये सारी चीजें रिलीज हो गई। उसके बाद क्या हुआ, आपकी या तो मेंसेस चला रेगुलर या तो फिर आपका प्लांटेशन हो गया। ठीक है, ये तो पूरा प्रोसेस है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है नेगेटिव फीडबैक। ये बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है, लेकिन देखिए जो हाई एचपीओ एक्सेस होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फीडबैक पे काम करता है। तो नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, व्हेन देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। अगर ये प्रोजेस्टेरोन और देखिए सपोज कीजिए हमको अभी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं आ रही कितनी वैल्यू है, बट सपोज फॉर एग्जांपल हमको 5 म्यू पर ग्राम डीएल चाहिए, वो है एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी। तो क्या होगा, ये जो
सिग्नल है, जीएनआरएच हार्मोन जो है वो क्या करेगा, एफएसएच और एलएच को बनाना बंद कर देगा। जो कि एफएचएलएच बंद होंगे तो फिर ये पूरी साइकिल मेंटेन होगी। क्या होता है, when there is sufficient amount of estrogen and progesterone, the hormone giving signal to GnRH hormone which stop the production of FSH and LH. When this stop releasing and the hormonal cycle is maintained. ठीक है, अगर सफिशिएंट हो जाएगा तो वो बंद कर देगा। नेगेटिव फीडबैक में हमेशा याद रखिएगा कि बंद करता है, ना कि चालू करता है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक हमेशा बंद करने वाला काम करता है। नाउ ये हो गया। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक, नाउ बिफोर द ओव्यूलेशन स्टार्ट देयर इज अ सर्ज इन द एस्ट्रोजन व्हिच जनरेट द GnRH hormone to release FSH, LH, which then release the work for the ovulation, or else the menstrual cycle is regulated after that. अब क्या होता है, पॉज, ये तो नेगेटिव फीडबैक हमने देख लिया कि जिसमें वो रुकने के लिए कह रहा है कि अब रुक जाओ, मुझे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेरे लिए सफिशिएंट है, तो अब एलएच और एफएसएच को बनाना बंद कर दो। तो जीएनआरएच उसको रिलीज करना बंद कर देता है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, जैसे ही ओव्यूलेशन स्टार्ट होने वाला होता है, तो जो एस्ट्रोजन होता है ना, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जीएनआरएच हार्मोन फिर क्या करता है, एफएसएच और एलएच को रिलीज करता है। इसमें एफएसएच जो होता है वो क्या करता है, ग्रेफियन फॉलिकल की ग्रोथ करता है, और एलएच क्या करता है, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। फिर ये दोनों रिलीज होके अपना ओव्यूलेशन के लिए काम करते हैं, और अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है तो फिर आपका प्रोजेस्टेरोन आता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है। तो ये था एक छोटा सा HPO एक्सेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।